स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में सेल डिवीजन का पहला टाइप देखा था, वो था माइटोसिस। अभी ये लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस के बारे में। पर आप लोगों को माइटोसिस समझ में आया है तो ही मियोसिस समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो अभी तक जिन लोगों ने माइटोसिस नहीं देखा है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है तो आप वहाँ पे भी उसे देख सकते हो। चलो फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मियोसिस। सेल डिवीजन के दो टाइप है, दैट इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस स्टेम सेल या फिर सोमेटिक सेल में होता है और मियोसिस जर्म सेल में होती है। तो जर्म सेल क्या है? तो जर्म सेल को सेक्स सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। जर्म सेल से गैमेट्स बनते हैं। वो गैमेट दो टाइप के हैं। फीमेल बॉडी में अगर वो गैमेट है तो उसे एग कहते हैं, और या फिर मेल बॉडी में अगर है तो वो मेल गैमेट होते हैं, दैट इज स्पर्म। तो फीमेल गैमेट है तो एग और मेल गैमेट है तो स्पर्म। हम ऐसे बोल सकते हैं कि मियोसिस से बनाए हुए सेल से पूरी बॉडी बनती है। मैंने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि अगर गैमेट दो टाइप के हैं तो जर्म सेल से अगर गैमेट बनते हैं, दैट मीन्स अगर समझ लो ये एग है और एग के साथ अगर स्पर्म ने फ्यूजन कर दिया, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से आगे चल के बॉडी बन जाएगी। तो इस वजह से मैंने क्या बोला, फिर मियोसिस से बनाए हुए सेल से पूरी बॉडी बनेगी। ओके, अभी देखेंगे मियोसिस क्या है। Meiosis is a process where a single cell divides twice to produce four cells containing half the original amount of genetic information. मीन्स मियोसिस में सिंगल सेल का डिवीजन होके दो सेल बनेंगे। यहाँ पे देखो, ये है सिंगल सेल और ये सेल से दो सेल बन गए और उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो ये ऊपर के सेल में देखो 2n है, 2n है, दैट मीन्स वो डुप्लाइड सेल है, और उससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, दैट मीन्स 1n आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया 1n। तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? पहले डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। और ये जो दो सेल है उससे फिर से चार सेल बन जाएंगी। तो ये जो दो सेल है उसने डिवीजन कर लिया और फिर से उसने खुद के दो सेल, और ये सेल ने खुद के उसके दो सेल बना लिए। बट इसमें सेम क्रोमोसोम नंबर आगे जाएगा। तो ये 1n है तो यहाँ पे भी 1n आएगा। अब आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर होता है 46। तो ये जो सिंगल सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर होगा 46, उसका डिवीजन हो गया और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, मतलब बाहर 23 आ गए। अब ये 23 जो क्रोमोसोम है ये सेल में जो बना है उसका फिर से सेल डिवीजन होने के बाद दो सेल बन गए। तो वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 23 आएगा, उसका हाफ नहीं होगा। तो 23 आगे फिर से 23 ही चला गया, जैसे माइटोसिस में था। माइटोसिस में जो भी क्रोमोसोम नंबर है वो एज इट इज़ आगे सेल डिवीजन के बाद वो आगे सेल में जाता है। यहाँ पे देखो 2n है तो नेक्स्ट जो सेल बन गए वहाँ पे भी डिप्लॉइड सेल ही फॉर्म हो गई। तो मियोसिस में हम बोल सकते हैं कि पहले मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा और आगे जो है तो क्रोमोसोम नंबर एज इट इज़ होता है, दैट मीन्स माइटोसिस में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे होगा। अब जो मियोसिस है ये मियोसिस दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अब माइटोसिस के जैसे ही यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस की स्टेप आएगी। तो मियोसिस फर्स्ट है, इस वजह से कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ये दो स्टेप्स आएंगे। एंड मियोसिस सेकेंड में कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2 आएगी। तो ये इन डिटेल अभी हम आगे देखेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में जो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है उसमें की पहली फेज होती है प्रोफेज। तो प्रोफेज से पहले जो एक फेज आती है वो होती है इंटरफेज। अब जो भी सेल का डिवीजन होने वाला है तो वो सेल को पहले मैच्योर्ड होना पड़ता है, ग्रो होना पड़ता है। अगर समझ लो कि ये जर्म सेल है तो जर्म सेल का अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम धागे जैसा पड़ा रहता है। बट यहाँ पे क्रोमोसोम मैं पिंक कलर का निकालूंगी और ब्लू कलर का निकालूंगी। तो ऐसे ब्लू और पिंक कलर के क्रोमोसोम धागे जैसे पड़े रहते हैं। अब जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम है वो फादर का क्रोमोसोम है और जो
पिंक कलर का क्रोमोसोम है वो मदर का क्रोमोसोम होगा। तो फादर के क्रोमोसोम 23 और मदर के क्रोमोसोम 23। तो ऐसा जो फेज़ आता है सेल में, सेल डिवीजन होने से पहले, तो वो फेज़ होती है इंटरफेज़। तो इंटरफेज़ में क्रोमोसोम ये धागे जैसा सेल में पड़ा रहता है। अब उसमें उसके बाद आएगी प्रोफेज़ फर्स्ट। तो प्रोफेज़ फर्स्ट ये जो फेज़ है ये लॉन्गेस्ट फेज़ होती है, क्योंकि ये फेज़ 4 फेज़ में डिवाइड होती है। तो वो है लेप्टोटिन, ज़ाइगोटिन, पैचिटिन, डाइप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो ऐसे 5 फेजेस में प्रोफेज़ कंप्लीट होती है। तो लेप्टोटिन फेज़ में क्या होता है, इसमें ब्लू क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा। यहाँ पे देखो ये ब्लू के साथ हो गया और पिंक क्रोमोसोम पिंक के साथ अटैच हो गया। तो यहाँ ब्लू अलग से क्रोमोसोम दिखेगा और पिंक अलग से क्रोमोसोम दिखेगा इन लेप्टोटिन। सेकेंड है ज़ाइगोटिन। अब ज़ाइगोटिन में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है तो उसका पेयरिंग होगा। यहाँ पे देखो ब्लू कलर का एक पेयर हो गया और पिंक कलर का एक पेयर हो गया। नेक्स्ट आएगी पैचिटिन। अब पैचिटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, अगर समझ लो ये ब्लू कलर का क्रोमोसोम है तो उसका जो टिप होता है उसके साथ क्या आएगा, पिंक कलर का छोटा सा एक पोर्शन अटैच होगा। अगर ब्लू कलर का क्रोमोसोम है तो उसके ऊपर पिंक कलर का ब्लू कलर का ऐसा क्रोमोसोम अटैच होगा। तो ऐसा जो होता है तो उसे कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। तो ये पैचिटिन फेज में क्या होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। उसके बाद आएगी डाइप्लोटिन। अब डाइप्लोटिन का मतलब टू, डाई दैट मीन्स टू। अब यहाँ पे क्या होगा, दो अलग क्रोमोसोम बन जाएंगे। क्यों बन गए, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे एक ब्लू कलर के ऊपर थोड़ा सा पिंक का पोर्शन आ गया और पिंक कलर के ऊपर थोड़ा ब्लू आ गया। तो इस वजह से दो अलग क्रोमोसोम बन गए। और लास्ट फेज होती है डाइकाइनेसिस। तब इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट बन जाएंगे। तो यहाँ देखो क्रोमोसोम ये कंप्लीट अलग कोई क्रोमोसोम बन गया और पिंक के ऊपर थोड़ा ब्लू पोर्शन आ गया। तो ये कम्प्लीटली क्रोमोसोम सेपरेट बन गए, अलग कैरेक्टर के बन गए। तो ये इतनी बड़ी फेज होती है प्रोफेज फर्स्ट। अब इसके बाद आएंगी मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो क्रोमोसोम बने हैं इन प्रोफेज फर्स्ट, तो जो क्रोमोसोम है वो पैरेलली अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल में। यहाँ पे देखो ये पैरेलली अरेंज हो गए, ये इक्वेटोरियल सेंटर में सभी क्रोमोसोम पैरेलली अरेंज हो गए। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगी, वो डिसअपियर हो जाएगी इन मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट के बाद आएगी एनाफेज फर्स्ट। ये फेज में क्या होगा, जो भी क्रोमोसोम पैरेलली अरेंज हुए थे इन मेटाफेज फर्स्ट, तो वो धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। यहाँ देखो मैंने पॉइंट लिखा है, क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल आफ्टर द एक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर हमने माइटोसिस में देख लिया है। मैं फिर से बोलूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने अभी तक माइटोसिस नहीं देखा है तो आप लोगों को पहले माइटोसिस समझ के लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोगों को मियोसिस समझ में आएगा। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये येलो कलर के जो धागे हैं उसे स्पिंडल फाइबर कहेंगे। तो स्पिंडल फाइबर के हेल्प से ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। तो ये ऊपर चले गए और ये नीचे आ गए। तो ये होगा एनाफेज फर्स्ट में। नेक्स्ट आ गई टीलोफेज फर्स्ट। अब टीलोफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर का भी कोई काम नहीं है, तो वो डिसअपियर हो गए। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप्ड होने लगी, क्योंकि आगे साइटोकाइनेसिस आएगी तो दो सेल बनेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेंटर में ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगी। देन न्यूक्लियोलस ऑल्सो डेवलप्ड एंड टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म, और दो न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। बट ये कम्प्लीटली यहाँ से अभी तक के दूर नहीं हुए, अभी तक भी साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर वो डिवाइड नहीं हुआ है, क्योंकि ये टीलोफेज फर्स्ट है। अब टीलोफेज फर्स्ट के बाद आएगी साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो टीलोफेज में दो ऐसे सेल दिख रही है तो वो कम्प्लीटली बीच में से टूट जाएगी और ऐसे दो कंप्लीट अलग सेल फॉर्म हो जाएंगे इन साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। तो यहाँ तक हो गई हमारी मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में चार जो फेजेस है, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये हो गई।
और लास्टली हो गई साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। अब इसके बाद आएगी सेकेंड फेज दैट इज मियोसिस टू। अब जो मियोसिस फर्स्ट में दो सेल अलग से बन गए हैं तो उसका आगे मियोसिस टू में क्या होगा, तो वो दो सेल से आगे चार सेल बनेंगे। तो पहले वो आएगी प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज में क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स है वो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो गए, मतलब वो दो पोल के तरफ चले गए। ये कंप्लीट माइटोसिस जैसे होता है। जिसको माइटोसिस समझ में आया है उसे ये मियोसिस टू इजीली समझ में आएगा। तो ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर के सेंट्रियोल्स में दिखा रही हूँ, तो ये दो अलग अलग पोल के तरफ चले जाएंगे। उसके बाद आती है सेकेंड फेज दैट इज मेटाफेज टू। अब मेटाफेज, नाम मेटाफेज है मतलब ये इक्वेटोरियल में पैरेलली अरेंज हो जाएंगे क्रोमोसोम। उसके बाद एनाफेज आएगा, तो विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर वो क्रोमोसोम पोल्स की तरफ चले गए। और लास्ट आता है टीलोफेज टू। अब टीलोफेज टू में क्या होगा, दो सेल अलग से दिखने वाले हैं, कम्प्लीटली अलग नहीं होंगे बट अलग दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, क्रोमोसोम वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। तो ऊपर देखो यहाँ से दो सेल बनने वाली है आगे, और यहाँ नीचे दो सेल बनेंगे। तो उसके बाद टीलोफेज टू के बाद आएगी फिर साइटोकाइनेसिस टू। तो साइटोकाइनेसिस टू में क्या होगा, फिर ये ऊपर के जो दो सेल है ये सेल कम्प्लीटली अलग हो जाएंगे, और नीचे के दो, मतलब यहाँ ऐसे ऊपर दो फॉर्म हो जाएंगे सेल, और नीचे ऐसे दो सेल। मतलब हमने सबसे पहले फिर क्या देखा, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ था, ऐसी एक सेल थी, एक सेल का दो बार डिवीजन हो गया, तो यहाँ तक हो गई हमारी मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, ये वन सेल से फिर से दो सेल बन गए, और ये दूसरे सेल से फिर से दो सेल बन गए। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है मियोसिस टू। तो मियोसिस फर्स्ट ये कम्प्लीटली दो स्टेप्स में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो थोड़ा पोर्शन लेंदी है बट माइटोसिस समझ में आया है तो इजीली आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।